नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं का जो कुछ पार्ट छूट गया उसके बारे में देखेंगे। अन्य कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान में और विकसित हुई, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? यह सभ्यता राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर स्थित है। यह सभ्यता पहाड़ संस्कृति से जुड़ी हुई तथा बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1956 से लेकर 58 में बी लाल के निर्देशन में हुआ था। तो पहली सभ्यता थी गिलुंड सभ्यता, इसके बारे में हमने देखा। ये सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे और बनास संस्कृति के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसका उत्खनन कार्य वो बी लाल के निर्देशन में हुआ। उन्नीस से लेकर 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। गिलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रकार सादा या सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड। आहड़ में पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, यानी उनका अभाव है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ था। यानी कि आहड़ की जो सभ्यता है उसमें कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया और गिलुंड की जो सभ्यता है उसमें पक्की ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो ये थी अपनी गिलुंड सभ्यता, बनास नदी के तट पर थी। अगली सभ्यता देखेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? कौन सी नदी के किनारे स्थित? सबसे पहले देखेंगे इस सभ्यता का विकास कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़े जिले में हुआ था। डॉक्टर वी.एन. मिसर के निर्देशन में 1967 से लेकर 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो लगभग 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यानी कि बागोर जो सभ्यता है जो ईसा पूर्व है उससे 4 से 5000 पूर्व के माने जाती हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले। बागोर से तांबे के उपकरण मिले जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यह अपने आप में इम्पोर्टेंट है। छेद वाली सुई
का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी किस सभ्यता से छेद वाली सुई का उदाहरण मिला है। तो भागोर से है ये। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए। तो भागोर से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का और लघु पाषाण काल सभ्यता का प्रमुख केंद्र था वो भागोर सभ्यता था। यानी कि भागोर सभ्यता है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता और लघु पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। अगली सभ्यता है बीनमाल की सभ्यता। ये कहाँ स्थित है। जालौर जिले में अवस्थित है बीनमाल की सभ्यता। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यानी कि ये सभ्यता R.C. अग्रवाल के नेतृत्व में आगे आई। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, ये एम्फोरा है, रोमन एम्फोरा, एम्फोरा, रोमन एम्फोरा, सूरापातर, रोमन एम्फोरा सूरापातर जिसको कहते हैं, वे एक यूनानी सुराही मिली है। यूनानी सुराही मिली है। इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि जो ये अवशेष मिले हैं, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ से विदेशी व्यापार का केंद्र होने, विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। बीनमाल का प्राचीन नाम सिरीमाल था। अगली सभ्यता है बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता उदयपुर जिले में अवस्थित है। बालातल सभ्यता उदयपुर जिले में अवस्थित है। प्रोफेसर V.N. मिसर के निर्देशन में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था। प्रोफेसर V.N. मिसर के निर्देशन में यहाँ से तांबर पाषाण, तांबर पाषाण कालीन सभ्यता के प्रकाश में आए। यानी कि ये सभ्यता तांबर पाषाण कालीन सभ्यता के प्रकाश के रूप में पनपी। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता या मिलता है, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के समकक्ष मानी जाती है। तो उसका अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता तथा संबंधित स्थान। अब केवल अपन को महत्वपूर्ण सभ्यता और उनका वो सभ्यता कहाँ है
स्थान का नाम पता होना चाहिए, जैसे रंगमेल, हनुमानगढ़, ओजियाना, ये सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा। नगरी, ये कहाँ है, चित्तौड़। बरौर, ये कहाँ है, श्री गंगानगर। लास्ट परीक्षा में इस बरौर से संबंधित एक प्रश्न आया था। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में। जोधपुरा सभ्यता का विकास जयपुर में हुआ। यहाँ जोधपुरा कोई जोधपुर से संबंधित नहीं है, ये जोधपुरा सभ्यता से संबंधित है, जिसका विकास जयपुर में हुआ। सुनारी सभ्यता का विकास झुंझुनू में हुआ। नोहे सभ्यता का विकास भरतपुर में हुआ। नगर सभ्यता का विकास टोंक में हुआ। यह आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार आज के ये अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, इनके नोट्स हमने तैयार किए। नोट्स यदि अच्छे लगें तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। आने वाले समय में इस प्रकार के नोट्स और भी मिलते रहेंगे, तो आज से ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।